नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक ताज़ा जजमेंट के बारे में, कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदूम बावा बहरुद्दीन नूरुल। ये मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 से जुड़ा है, यानी कि चेक बाउंस से संबंधित है। और इसमें इशू ये था कि अगर चेक बाउंस जो हुआ है और उसके बाद जो लीगल नोटिस दिया गया है, अगर उसमें लीगल नोटिस में डिमांड जो किया गया है वो चेक बाउंस हुआ है उसके अमाउंट से अलग है, तो फिर क्या होगा। इस मामले में कावेरी प्लास्टिक्स और जो महदूम बावा है उनकी कंपनी है कुछ नाफ्टो गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनके बीच एक एमओयू होता है कोई ज़मीन की लीज़ के बारे में, और उसके बाद वो जो है चेक उनके द्वारा दिया जाता है कावेरी प्लास्टिक्स को। जब वो उसको रियलाइज़ करवाने जाते हैं तो वो बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंट फंड के चलते। उसके बाद कावेरी प्लास्टिक्स की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जाता है। लीगल नोटिस में वो सारी डिटेल दी जाती है कि चेक का नंबर क्या है, डेट क्या है, और अमाउंट उसमें 1 करोड़ रुपए का बताया जाता है। लेकिन जो अमाउंट डिमांड की जाती है लीगल नोटिस में वो 2 करोड़ की जाती है। इसके बाद एक और लीगल नोटिस भेजा जाता है, उसमें वो डिटेल लीगल नोटिस होता है, और उसमें भी ये सेम गलती फिर से होती है कि गलती कहिए या जानबूझ करके जो भी हुआ उसमें कि डिटेल सारी चेक के बारे में सही होती है, चेक नंबर, डेट, और उसमें अमाउंट 1 करोड़ रुपए दी होती है। लेकिन जब नीचे डिमांड करते हैं तो डिमांड उसमें भी 2 करोड़ ही किया जाता है। उसके बाद जब कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो वहाँ पे रिस्पोंडेंट की तरफ से इसको ऑब्जेक्ट किया जाता है कि भाई लीगल नोटिस में जो है डिमांड गलत की गई है और ये केस नहीं बनता है, नोटिस ही गलत है, और उस हिसाब से वो सेक्शन 138 को फॉलो नहीं किया गया अगर सेक्शन जो नोटिस गलत है तो। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। उसके बाद जो है नाफ्टो गैस, और इसमें नाफ्टो गैस कंपनी है और जो महदूम बावा है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट इस बात को मान लेता है और हाई कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को क्वेश कर देता है। उसके खिलाफ कावेरी प्लास्टिक्स सुप्रीम कोर्ट आई है और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये जजमेंट आई है। इसमें कावेरी प्लास्टिक्स के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि ये जो लीगल नोटिस भेजा गया था इसमें केवल एक टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है। ये 1 करोड़ का चेक था और 1 करोड़ ही डिमांड करने की बात थी, लेकिन गलती से वो 1 करोड़ की बजाय वो 2 करोड़ हो गया, क्योंकि उस दिन जो है और भी नोटिस भेजे गए थे जिसमें 2 करोड़ अमाउंट दी गई थी, डिमांड की गई थी। तो टाइपोग्राफिकल एरर है और कॉपी पेस्ट के चलते ऐसा हो गया है। उसमें वो सुप्रीम कोर्ट की ही पुरानी जजमेंट्स की बात करते हैं कि सुमन सेट्टी वर्सेस अजय चूड़ीवाल का केस है। उसमें ये कहा गया है कि जो लीगल नोटिस है उसको पार्ट्स में नहीं एज ए होल पढ़ा जाना चाहिए। और भी जजमेंट्स वो कोर्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट की तरफ से इसका ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि ये टाइपोग्राफिकल एरर नहीं, ये जो नोटिस है वो बैड इन लॉ है, और ये जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपनी पुरानी जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है। उसमें सुमन सेट्टी की भी जजमेंट है और भी जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट्स में भी ये बात कहता है कि जो सेक्शन 138 में जो सेड अमाउंट की बात की जाती है, जो नोटिस में क्या डिमांड किया जाएगा वो वही किया जाएगा जो कि चेक दिया गया है और जो बाउंस हुआ है। उसके अलावा अलग अमाउंट आप डिमांड नहीं कर सकते। अलग डिमांड जो है आप अगर कर देते हैं तो वो नोटिस जो है बैड इन लॉ हो जाएगा, और वो एक तरह से जो सेक्शन 138 की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोविजन उसमें दिए गए हैं उसके हिसाब से वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा और वो गलत हो जाएगा। कोर्ट ने भी कहा कि जैसे पुराने जजमेंट है उसमें कहा गया है कि जैसे डिमांड की गई है, जो डिमांड शुरू में वही की गई है जो चेक की अमाउंट है, उसके बाद अलग आपने कुछ कि इसका बैंक का ये खर्चा या नोटिस का खर्चा
वो आप सेपरेट हेडिंग में अगर दोगे तो ठीक है, अगर एक साथ कर दिया तो फिर वो गलत नोटिस हो जाएगा, क्योंकि आप नोटिस में उतना ही डिमांड कर सकते हैं जो उस चेक बाउंस हुआ है उसकी जो अमाउंट थी। सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें ये भी कहा कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का में चेक बाउंस या चेक डिसऑनर का मामला होता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और क्रिमिनल ऑफेंस होने के चलते जो क्रिमिनल स्टैट्यूट है उसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विदेशी जजमेंट जो डाइकी वर्सेस इलियट उसका भी जिक्र किया है, और उसके बाद बताया कि किस तरह से इसमें जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाती है, और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही होनी चाहिए। इसमें अगर टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है तो भी वो उसको ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसके बावजूद भी जो उस लीगल नोटिस को सही माना जाए और उसके बाद प्रोसीडिंग आगे की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको इंटरफेयर नहीं करने का डिसाइड किया, और ये कहा कि अगर वो अमाउंट नहीं है जो चेक बाउंस हुआ है उसकी होनी चाहिए तो फिर वो नोटिस गलत है और उसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।